आई एम नीतू और आज मैं आपको प्रीडिसेसर और सक्सेसर के बारे में समझाने जा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि सक्सेसर होता क्या है। सक्सेसर कहते हैं राइट द सक्सेसर ऑफ, इसका सक्सेसर लिख रहे हैं हमने 244070। हमारे पास रकम है 244070। सक्सेसर मीन्स वी हैव टू ऐड 1 इन द गिवन टर्म। जो हमारे पास रकम है बेटा उसमें हमने 1 को प्लस करना है। जब भी आपको कोई बोलेगा कि राइट द सक्सेसर ऑफ दिस, तो आपने क्या करना है, जो रकम दी होगी उसमें 1 को प्लस कर देना है। जैसे ये है 244070, तो इसका सक्सेसर कैसे हम निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 244070, इसमें हम 1 प्लस कर लेंगे। ठीक है, जब हमने इसमें 1 प्लस कर लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 244,071। तो जब हमने इसका सक्सेसर निकाला तो इसमें हमारे पास रकम आ गई 244,071। ठीक है बेटा, आपको समझ आ गया सक्सेसर। एक और एग्जांपल, एक छोड़ के 2 दे दूंगी मैं एग्जांपल, आपको अच्छी तरह समझ आना चाहिए। दूसरी रकम है हमारी 100,199। इसी तरह हम क्या करेंगे, 100,199 में हम 1 प्लस कर लेंगे। ठीक है, जब हमने इसमें 1 प्लस किया तो हमारे पास क्या आएगा, 9 में 1 प्लस किया 10 0, 9 में 1 प्लस किया 10 0, यहाँ पे आ गया 2 0 0 और 1, ये हमारा आ गया इसका सक्सेसर। ठीक है, अब हमारे पास तीसरी रकम है 1099999। इसका सक्सेसर क्या आएगा, हमने क्या करना है, 1099999 में 1 प्लस कर लेना है। ओके, आ रही है ना बेटा समझ आपको। सक्सेसर निकालने के लिए हमने 1099999 में 1 प्लस कर लेना है। ठीक है, 9 + 1 10 0, 9 + 1 10 0, 9 + 1 10 0, 9 + 1 10 0, 9 + 1 10 0 1 1। तो ये आ गया हमारा इसका सक्सेसर। ठीक है, समझ आ गई। जब भी हमने किसी रकम का सक्सेसर निकालना है तो हमने क्या करना है, जो हमें गिवन टर्म दी होगी, we have to add 1 in the given term. When we will add 1 to the given term, we will get the successor of that term. Okay, next. सक्सेसर समझा लिया बेटा मैंने आपको, अब मैं आपको समझाऊंगी प्रीडिसेसर। राइट द प्रीडिसेसर ऑफ 94। अब हमारे पास ये रकम है 94। अब हमने क्या करना है, इसका प्रीडिसेसर निकालना है। तो सक्सेसर में हमने बेटा क्या किया था, सक्सेसर में हमने 1 ऐड किया था, लेकिन जब हम प्रीडिसेसर निकालते हैं ना तो हम 1 को माइनस करते हैं। तो हमारे पास रकम है ये 94। तो हम क्या करेंगे, 94 में से 1 माइनस कर लेंगे, 94 - 1। तो जब हमने 94 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 93। तो ये आ गया हमारा प्रीडिसेसर। अब कोई और रकम ले लेते हैं, कोई भी ले लो। अब हम ले लेते हैं 608। ठीक है, 608 ले लिया हमने। ठीक है, 608 का हमने प्रीडिसेसर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 608 है इसमें से हम 1 माइनस कर लेंगे। 8 में से 1 निकाला 7 0 और 6, ये आ गया हमारा प्रीडिसेसर। ठीक है, तो अब आपको सक्सेसर भी पता चल गया तो प्रीडिसेसर भी पता चल गया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग whole numbers is on the left side of the other on the number line, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग होल नंबर्स इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। और उसके साथ हम उसको मार्क भी बता देंगे, ठीक है। अब हम दो होल नंबर ले लेते हैं कोई भी, ठीक है। सपोज करो हम ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 503, ठीक है, और दूसरा ले लेते हैं हम 530, ठीक है। एक होल नंबर है हमारे पास बेटा 503, ठीक है, और दूसरा होल नंबर है हमारे पास 530। अब आपको देखो दिखाई दे रहा होगा, पहले इन दोनों होल नंबर्स पे हमने देखना है कि इन दोनों होल नंबर्स में से छोटा होल नंबर कौन सा है। देखो 503 और 530, इन दोनों में से छोटा होल नंबर है 503। तो हमेशा बेटा ये बात याद रखना कि जो छोटा होल नंबर होता है वो हमेशा नंबर लाइन की लेफ्ट साइड पे आता है, और जो ग्रेटर होल नंबर होता है वो हमेशा नंबर लाइन की राइट साइड पे आता है। तो अब हमारे पास एक है 503 और दूसरा है 530, ओके। तो जो 503 जो लिखेंगे हम, आंसर हमारा क्या आएगा इसका कि 503 इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 530 on the number line, okay। जो 503 जो है is on the left side of 530 on the number line, क्यों? Because 503 is smaller than 530, because 503 is smaller than 530। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एक तो हम लिख सकते हैं 503 is less than 530, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर दूसरी तरह लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 530 is greater than 503। 530 जो है वो 503 से बड़ा है। बात सेम है, जब हमने लेस देन का साइन लगाया तो हमने 503 को इधर रखा, जब हमने ग्रेटर देन का साइन लगाया तो 503 हमारा वहां पर चला गया। आ गई बेटा आपको समझ? एक और एग्जांपल दे देती हूं मैं आपको। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, 750 और 712। अब दो होल नंबर्स मैंने लिए हैं, एक लिया बेटा मैंने 750, दूसरा लिया है 712, ठीक है। तो जो हमारा 712 होल नंबर है वो छोटा होल नंबर है किससे? 750 से। तो हम यहां पे लिखेंगे 712 इज on the left side of 750 because 712 is smaller, because 712 is smaller than 750, ठीक है। दो होल नंबर्स लिए हमने बेटा, एक 750 दूसरा 712।
तो 712 जो है इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 750। 712 जो है वो 750 की लेफ्ट साइड पे है। क्यों है? बिकॉज 712 इज स्मॉलर देन 750। अब अगर हमने इसको लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? 712 इज स्मॉलर देन 750 और 712 और 750 इज ग्रेटर देन 712। तो बेटा मैंने ये समझाया, मुझे लगता है कि आपको समझ आ गई होगी। अब घर जाके रिवाइज करना, कॉपीज खोलना, बार बार प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप मैथमेटिक्स में परफेक्ट बनोगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।